नमस्ते। आज की पॉडकास्ट आपके लाइफ की सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम मुद्दों पर जो आज हर स्टूडेंट के दिल में हैं। सारे सवाल जो आपके मन में हैं उसके प्रैक्टिकल और असली जवाब मिलने वाले हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है MGCI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड फाउंडर श्री मुकेश जाट सर जी। सर, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू मैम। जो आपने कहा है कि आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल आपने कहा कि जो आप सबके दिल में है उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बोलता हूँ कि जो आपके दिल में आज तक आए हैं हम उनके आंसर तो देंगे, लेकिन जो आपके दिल में और आपके फ्यूचर में आने वाले हैं हम उनके भी आंसर आज ही दे के चले जाएंगे। बस ये है कि आपको इसको अंत तक सुनना है और समझने की कोशिश करना है। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेस की, तो हम लाइफ की बात करते हैं और सब कुछ एजुकेशन से ही शुरू होता है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके हिसाब से एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, या फिर एजुकेशन का असली मतलब क्या है? एजुकेशन उस रोशनी की तरह है जो हमसे हमारी ही क्षमताओं और योग्यताओं का परिचय कराती है। तो हमें इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक कोई रूम है हमारे घर में, उसमें हीरे जवाहरात अनमोल धन दौलत रखी हुई है। अब यदि उस कमरे में अंधेरा है तो क्या हम उन रखी हुई अनमोल धन दौलत को देख पाएंगे? और जब देख ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे ही उसका उपयोग कर पाएंगे? तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे घर में एक कमरा है, वैसे हमारे शरीर रूपी घर में हमारा मस्तिष्क भी एक कमरा है, और उस मस्तिष्क के अंदर उस मालिक ने हमको अपार क्षमताएं और योग्यताएं दी है। लेकिन हम उन क्षमताओं और योग्यताओं से रूबरू कब हो पाएंगे? जब एजुकेशन नाम की रोशनी हमारे मस्तिष्क में जलेगी। इसीलिए आज के युवाओं को ये चाहिए कि वो रटने पे ध्यान न दें, वो सीखने पर ध्यान दें, वो ज्ञान पर ध्यान दें। हिंदी की एक कहावत है, उसमें ज्ञानी को राजा से भी ऊपर बताया गया। जैसे किसी ने कहा है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब यदि आपके पास ज्ञान है तो आपकी महिमा आपके देश में नहीं पूरे ब्रह्मांड में होगी। यह एजुकेशन की ताकत है। और इसी दृष्टिकोण से जब इंसान एजुकेशन को लेगा तभी वो अपनी क्षमताओं और योग्यता को पहचान पाएगा। फिर वो जीवन में कभी मोहताज नहीं रहेगा, फिर वो शहंशाह बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एजुकेशन रोशनी है, और जब ये रोशनी मिलती है तो हमें रास्ता काफ़ी साफ से दिखता है। पर एक चीज़ है जो अक्सर हर किसी के रास्ते में आती है, जो है संघर्ष। और आजकल सबकी एक कंप्लेंट होती है कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैम, मैं तो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार यदि किसी को मानता हूँ, संघर्ष को मानता हूँ। अच्छा। मैं संघर्ष को अभिशाप नहीं वरदान मानता हूँ। और यदि हम उसको समझ लेंगे तो मैं ही नहीं, इस धरती का हर इंसान संघर्ष को वरदान ही माने। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से लें, आज के यंग जनरेशन को ही कनेक्ट करते हुए लें कि हम लोग चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन बॉडी बनाएं। उसके लिए हम एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन करेंगे। यदि हम बाइसेप और ट्राइसेप बनाना चाहते हैं तो उसको टारगेट करके एक्सरसाइज करेंगे। आप विचार करें, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक्सरसाइज करके क्या कर रहे हैं? हम उस मसल्स को जिसको डेवलप करना चाहते हैं उसको स्ट्रगल में डाल रहे हैं। सही है। जब उस मसल्स को स्ट्रगल में डालेंगे तो क्या उस मसल्स में पेन होगा? हाँ जी। और पहलवानों की कहावत है, देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। तो स्ट्रगल के बाद क्या आया? पेन। और स्ट्रगल से पैदा हुए पेन को जो सहन कर जाता है
उसी को सफलता की वरमाला पहनने का अधिकार है। सही बात यदि है। कोई चाहे कि मेरे जीवन में स्ट्रगल नहीं आए और मैं स्ट्रगल का दुख कभी झेलूं ही नहीं, तो यह तो वैसी बात हुई ना कि मुझे ठंड से बचना है और मैं गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहता। यह तो वैसी ही बात हुई कि मुझे प्यास तो बुझाना है लेकिन मैं पानी नहीं पीना चाहता, जो कि पूर्णतः असंभव है। तो उस ईश्वर की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, वो उसके जीवन में क्या देता है? संघर्ष देता है। तो जिस दिन मेरी इस लाइन को आज का युवा समझ जाएगा, उस दिन वो भी मेरी तरह कहेगा कि संघर्ष वरदान है, अभिशाप नहीं है, संघर्ष वरदान है, क्योंकि संघर्ष से मिलने वाले दर्द को सहन करने की जिसमें क्षमता है, उसी को सफलता की वरमाला पहनने का अधिकार है। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये। पर मेरे हिसाब से एक और प्रॉब्लम है, आजकल के बच्चे स्ट्रगल तो कर लेते हैं, शायद मेहनत भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटक जाता है आजकल, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने हो गए, सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन ही है। तो आपके हिसाब से इन चीज़ों से कैसे बच सके? जैसे आपने अपने क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर देने की आपने ही कोशिश की। अच्छा। कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है ध्यान का भटकना। भटकना इसका क्या मतलब है? कि किसी पॉइंट से हटना। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, एक छोटा बच्चा मेले में घूमने जाता है और जब तक वो छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के रखता है, आप मुझे बताएं, वो उंगली नहीं छोड़ेगा तो क्या मेले की भीड़ में भटक जाएगा? नहीं। भटकेगा कब? जब उसने माता पिता की उंगली छोड़ी। ये तो हुआ फिजिकली भटकना, शारीरिक भटकना। हाँ। और आप जिस भटकाव की बात कर रहे हैं, हाँ, वो मानसिक भटकाव है। हाँ जी। तो जैसे हमने फिजिकली पिता की उंगली रखी तो जीवन में भटकाव के चांस 0%। ठीक वैसे ही यदि हम मानसिक तौर पर नहीं भटकना चाहते हैं, उसका भी एकमात्र तरीका है कि हम 24 घंटे अपने मस्तिष्क में माता पिता की शक्ल रखें, हम माता पिता के सपनों को हमारे सपने बना के रखें। जिस बेटे और बेटी के दिमाग में माता पिता की शक्ल है और माता पिता के सपने हैं, आप मुझे बताएं, उसके मस्तिष्क में क्या दूसरी शक्ल और दूसरे विचार कभी आ सकते हैं? नहीं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि एक हमारे पास में गाड़ी है, 4 व्हीलर, जिसमें 5 सीटर कैपेसिटी है। हाँ जी। अब 5 सीट है, उसमें तो पैसेंजर बैठेंगे। हाँ। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसमें पॉजिटिव पैसेंजर को बिठाएं या नेगेटिव पैसेंजर को बिठाएं। तो पॉजिटिव कौन है? माता पिता और उनके सपने। यदि हमारे मस्तिष्क में हम उनको बिठा के रखेंगे, उनकी शक्लों को बिठा के रखेंगे, तो जो नेगेटिव शक्लें हैं वो हमारे मस्तिष्क में कैसे आ सकती? क्योंकि देयर इज नो वैकेंसी फॉर द नेगेटिव पर्सन। माता पिता ही इस धरती के ऊपर एकमात्र रिश्ता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है। हाँ जी। बाकी हर रिश्ते में चाहे कम हो या अधिक हो, स्वार्थ तो होता है। तो ये मूल मंत्र जिसने पकड़ लिया, मुझे लगता है वो मर तो सकता है लेकिन भटक नहीं सकता। सर, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस है ये। वैसे आजकल मैं एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, बच्चे ने स्ट्रगल कर लिया, मेहनत भी कर लिया और एक घड़ी खुद को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा के रखा, बट फिर बहुत ही जल्दी वो डिप्रेस हो जाता है। मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है या फिर इससे निकला कैसे जा सकता है? डिप्रेशन की मूल वजह है अज्ञानता। कैसे अज्ञानता? जैसे कि हम वो मांग लेते हैं ईश्वर से या वो चाह लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं। अब आप अपने जीवन में उस ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो कि दिन के बाद रात ना आए, तो गलती तो हमारी सोच में है। हाँ जी। उसी को मैंने अज्ञानता कहा। इसे ही एक आसान एग्जाम्पल देके समझें कि मान लो मैंने सुबह 6 बजे चलना प्रारंभ किया, एक रास्ते पे आपने 6 बजे चलना प्रारंभ किया, ठीक है,
शाम को 4 बजे मैंने अपनी यात्रा खत्म कर दी और आपने चलना प्रारंभ रखा। आप फिर चलते गए। तो जब आप चलते जाएंगे तो आपके जीवन में शाम का 4 भी आएगा, शाम का 5 भी आएगा, शाम का 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, मतलब रात भी आएगी। हाँ जी। अब आप मुझे बताएं, रात किसके जीवन में आई? क्या मेरे जीवन में, जिनने अपनी यात्रा ही 4 बजे खत्म कर दी, या आपके जीवन में जिन्होंने लंबी दूरी तय करने के सपने के साथ चलना प्रारंभ रखा? किसके जीवन में रात आई? आपके जीवन में। तो रात का आना मतलब उसको अपन संकेत के रूप में कह सकते हैं उदासी का आना, डिप्रेशन का आना। तो रात का आना इस बात का सबूत है कि हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, और रात का नहीं आना इस बात का सबूत है कि हम जीवन में उतना आगे बढ़े ही नहीं कि दिन खत्म होवे और जीवन में रात आए। सही बात है। तो अब रात के आने को लोग दुख तकलीफ समझ बैठते हैं और उसी में किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में। जब उनको ये राज की बात समझ में आएगी कि रात का आना मतलब तो आगे बढ़ने का सबूत है, तो फिर वो रात का गम नहीं, रात के आने का जश्न मनाएंगे। और जीवन में गम का स्थान जश्न ने ले लिया तो बताओ क्या ऐसे विचारवान इंसान के जीवन में कभी डिप्रेशन आएगा? वही मैंने कहने की कोशिश करी कि डिप्रेशन का आना ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है। जो आगे बढ़ेगा उसके जीवन में रात आएगी। जब उसको ये बात समझ में आएगी तो उसको फिर आगे की बात भी समझ में आएगी कि रात का घोर अंधेरा छटेगा और सूर्य उदय होगा और फिर जीवन में रोशनी आएगी, और वो इंसान जीवन में उस मुकाम पे पहुंचेगा जिस मुकाम पे शायद आज तक कोई नहीं पहुंचा। उसके जीवन में फिर कभी डिप्रेशन आने वाला नहीं। काफ़ी ज़्यादा अलग पर्सपेक्टिव है डिप्रेशन को देखने का। रात को उत्सव समझ लो, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइन लगी मुझे। अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ठीक है, अब हमने डिप्रेशन भी बच्चे ने हैंडल कर लिया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होती है। सिर्फ बच्चों को नहीं, इनफैक्ट बड़ों को भी वो होती है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस बना के कैसे रखें? देखिए जी, आधी समस्या की जड़ तो हमारी इंग्लिश है। हाँ, ट्रू। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, उसका क्या मीनिंग निकल के आता है? आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास को तोड़ें 2 टुकड़ों में, उसका क्या मीनिंग निकल के आता है? आत्मा का विश्वास। तो यदि हम आत्मविश्वास जीवन में रखना चाहते हैं तो हमको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो संबंध है वो शारीरिक ताकत के साथ नहीं है, वो आत्मीय ताकत के साथ है। चलो एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपके माता पिता है, मेरे माता पिता है, आप और हम एक जन्म में हमारे माता पिता के साथ मैक्सिमम कितने वर्ष रह सकते हैं? शायद मैक्सिमम 100। इसका मतलब जो इस जन्म में हमारे माता पिता है उनका और हमारा संबंध मैक्सिमम 100 वर्षों का है। वो हमारे पिता है। अब जैसा कि व्यवहारिक जीवन में अपन ने देखा है कि एक पिता, मान लो उसके 2 पुत्र है या पुत्र और पुत्री है, जब वो संपत्ति का अपना बंटवारा करते हैं, मान लो उनके पास कोई व्यापार है, खेती है, कैश पेमेंट है, बैंक बैलेंस है, आप मुझे बताएं कि जब पिता अपने 2 बेटों में बंटवारा करते हैं तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा देते हैं कि बराबर हिस्से होते हैं? स्वाभाविक है कि बराबर हिस्से होते हैं। और तो और जैसे कानूनी कार्यवाही में गवाहदार लिए जाते हैं ना, वैसे हिस्से पत्ती में भी रिश्तेदारों को गवाह के रूप में बुलाया जाता है। अच्छा। कि कल से कोई लांछन न लगाए कि मैंने किसी को कम या किसी को ज्यादा दिया। अब आप विचार करने की कोशिश करें कि ये जो हमारे पिता है
ये तो 100 वर्षों के पिता है, लेकिन एक शब्द लगता परम, परम पिता, परम ईश्वर। मतलब वो परम ईश्वर और परम पिता किसे कहा गया? जो हमारे जन्मों जन्मों के पिता है। तो जब उन्होंने आपको, हमको या हमारे सभी ऑडियंस को जब बौद्धिक दौलत दी, तो क्या कोई ऐसा कारण है कि उन्होंने किसी को कम या किसी को ज्यादा दी होगी? कोई कारण है आपके पास? नहीं। हमारे जो पिता है 100 वर्षों के हैं, उनके पास तो सीमित दौलत है। हाँ। जितनी है उतनी है। 100 एकड़ जमीन है तो 100 ही है। लेकिन उस परम पिता के पास सीमित नहीं, असीमित है। उस ईश्वर का सोचना मतलब देना है। तो जब सीमित वाला कम ज्यादा नहीं देता, तो परम पिता परम ईश्वर क्या जो असीमित खजानों का मालिक है, क्या उसने हमको कम ज्यादा दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया। इस बात को हम मान सकते हैं कि इस यूनिवर्स, इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता हुई। तो आपको 4 अलग गुण दिए, मुझे 4 अलग गुण दिए। मतलब आप में 4 अलग तरह की कमजोरियां हैं, मेरे में 4 अलग कमजोरियां हैं, अलग तरह की कमजोरियां हैं। अब ये हम इंसानों की बड़ी कमी है कि हमारा ध्यान उसकी दी गई ताकतों की तरफ नहीं जाता है। हमारा ध्यान कमजोरियों की तरफ जाता है। हाँ। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि हमारे मुंह के अंदर 32 दांत है। जीभ उन 32 दांतों के बीच में है। जब तक 32 दांत मुंह में रहेंगे, वो जीभ कभी भी किसी भी दांत को जाके सर्च नहीं करेगी। लेकिन आपको भी याद होगा जब हमारे दूध के दांत गिरे थे। हाँ। एक दांत गिरा था। हाँ। तो बताओ मुझे जीभ की क्या एक्टिविटी थी? हाँ। क्या वो उसी गड्ढे में जाके और हाँ। सर्च नहीं करती थी कि भाई कहाँ गया? हाँ। तो तेरे 31 भाई तो बचे हुए हैं अभी, पर जीभ वहां नहीं जाएगी जो है। कहाँ जाएगी? जो नहीं है। समझ में आया अपने को? तो ईश्वर ने हमको कम या ज्यादा नहीं दिया, सबको अलग अलग दिया। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मेरे पास शायद एक ऐसी क्वालिटी है जो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, तो वो आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। और मैं उस आत्मविश्वास के साथ उस क्वालिटी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। और जब मैं कोशिश करूंगा, चूंकि वो क्वालिटी है, तो मेरे में मिलेगी और मिलेगी, और मैं उसका उपयोग करूंगा, क्योंकि वो क्वालिटी मेरे सिवाय किसी और के पास है ही नहीं। क्योंकि जैसी मेरी शक्ल है वैसी किसी की है ही नहीं। तो वो जो मेरे अंदर क्वालिटी, वो किसी के अंदर है ही नहीं। जब वो विश्वास हो जाएगा, मैं उस क्वालिटी को ढूंढूंगा, तो बताओ क्या मैं दुनिया में ऐसा काम नहीं करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया? क्या मेरा नाम उस ऊंचाई पे नहीं जाएगा जो आज तक कोई नहीं जा पाया? लेकिन ये कब हो पाएगा जीवन के अंदर? जब हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बस यही समझने की जरूरत है कि उसने आपको, हमको और सबको कम या ज्यादा नहीं दिया, अलग अलग। सर, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हमें अपनी ताकत का भी एहसास हो जाता है, आई फील। तो इस टाइम पे एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे सोचने का तरीका, थिंकिंग। और आजकल काफ़ी हर जगह ही डिस्कशन चल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वीडियोस भी इनफैक्ट आजकल इसके बहुत वायरल होते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग तो सफलता की कुंजी ही है। पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा है कि एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। आप और हम अपने जीवन में 2 रुपया कमाते हैं, हमारी सेविंग होती है, हम कहाँ जाकर डिपॉजिट करते हैं उसको? बैंक में। और जो हम डिपॉजिट करते हैं, क्या वही हमें वापस रिटर्न नहीं मिलता? जो हम डिपॉजिट करते हैं, क्या वो हमें रिटर्न मिलता है? मिलता है। तो जिस प्रकार हम पेमेंट डिपॉजिट करते हैं इस दुनिया की बैंक में, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क के अंदर से जो विचार पैदा होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, विचार कभी मरते नहीं।
वो इस यूनिवर्स में रोटेट हो जाते हैं, फैलते रहते हैं। और एक दिन वही विचार जो हमारे द्वारा रिलीज हुए वो वापस हमारे जीवन में आ जाते हैं। यदि हमने पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव रूप में आएंगे, और नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव रूप में। इसीलिए इंग्लिश का एक बहुत फेमस कोटेशन है, व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे वी विल बिकम टुमारो। जैसा आज हम सोचेंगे हम कल वैसा ही बनेंगे। इसका उल्टा कर लें कि जैसा हम कल बनना चाहते हैं आज हमें वैसा ही सोचना चाहिए। नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति हर जगह कमियां देखता है। चलो एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैं आपसे ही शेयर करता हूं कि मान लो हम लोग कहीं ना कहीं शाम के समय घूमने निकले, पूर्णिमा की रात है, और कहीं एक जगह खड़े हो गए, दो लोग घूम रहे हैं। अब दोनों एक पानी का भरा हुआ छोटा सा एरिया है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, दोनों उसको देख रहे, लेकिन दोनों की सोच अलग। एक व्यक्ति जिसके माइंड में हर जगह निगेटिव दिखाई दे रहा है वो मुंह बना रहा है पानी को देख के, पता है उसको क्या दिख रहा है। वो बोलता है उसके साथी को, पानी कितना गंदा है, इसमें तो मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। वो उसको देख के मुंह बनाता है। दूसरा वाला हंसे जा रहा है, उसकी तरफ देखता है, तुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो मच्छर और गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है। वो बोलता भाई मुझे तो ये चीज दिखाई नहीं दी। बोले फिर तुझे क्या दिखाई दी? बोले यार मुझे तो वो जो आसमान में पूर्णिमा का चांद है ना उसकी शक्ल दिखाई दे रही नीचे, और मैं तो उसको देख देख के खुश हुए जा रहा हूं। तो जो पॉजिटिव सोच वाला इंसान है उसको उस गंदे पानी में भी पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा है, और जो निगेटिव सोच वाला व्यक्ति है उसको चांद होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको वो गंदगी और मच्छर दिखाई दे रहे हैं। आज की यंग जनरेशन को उनके जीवन में होने वाली हर घटना को पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए। जब वो पॉजिटिव मैनर में लेंगे तो वो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें उनके लिए पॉजिटिव क्या है। जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बराबर उनको पॉजिटिव मिलेगा, और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो उनको सक्सेस होने से कोई भी फिर रोक नहीं पाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने, ये तो कभी नहीं भूलेंगे हम ये वाला एग्जाम्पल। अब जैसे ये सब चीज़ें आपने बता दी, संघर्ष के बारे में, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान है और अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है, सभी होना चाहते हैं वैसे तो उसके लिए कुछ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या कुछ एडवाइस है, या फिर कुछ मतलब जैसे गुरु मंत्र या ऐसा कुछ है सक्सेसफुल होने का? बिल्कुल, यदि कोई इंसान सफल होना चाहता है तो 2-3 बातों का उसको जीवन में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक है निर्भय और निडर होकर मेहनत करना। दूसरा ये है कि रिजल्ट पर ध्यान नहीं होना, और तीसरा ये है मेहनत लगातार करना। यदि हम इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करें तो भगवान कृष्ण से बड़े, ऐसा कहते हैं कि उनसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और मार्गदर्शक शायद कोई नहीं हुए। तो उन्होंने भी गीता का सार एक श्लोक में रखा है जो बड़ा फेमस है, आप और हम सब ने सुना है, कर्मण्ये वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। इसका क्या मतलब है कि हमें अपना पूरा ध्यान किस पर रखना चाहिए? कर्म पर। फल में हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा? देखो आप एक बात मुझे बताओ कि यदि हम लाइफ में 100% सक्सेस होना चाहते हैं तो क्या हमारा 100% फोकस होना जरूरी है या नहीं है?
है। और फोकस का मतलब एकाग्रता का उल्टा रिश्ता डर के साथ है। जीवन में जितना डर अधिक होगा, फोकस और एकाग्रता उतनी कम होगी। डर का संबंध किसके साथ है? परिणाम के साथ। आप और हम जब भी जीवन में डरते हैं, सोचो गहराई से, मन में क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। तो इतनी गहरी बात उन्होंने श्लोक के जरिए समझाने की कोशिश की कि जब हमारा ध्यान फल से हटेगा तो हमारे जीवन में से डर चला जाएगा। और डर चला जाएगा तो एकाग्रता अपने उच्चतम स्तर पे आएगी। और एकाग्रता का स्तर उच्चतम हुआ मतलब सफल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात मैंने आपसे कही निरंतरता और रेगुलरिटी की। उसे हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट और बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। आपने नोटिस किया होगा वन नाइट स्टडी कॉलेज में भी बहुत फेमस। मतलब कभी पढ़ने बैठते हैं तो दिन और रात, और नहीं पढ़े महीनों निकल जाते हैं। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसको अपन कैसे समझे? आप एक बात बताएं, हम कभी नदी में जाएं तो नदी का बहाव ऊपर से कहां की तरफ होता? नीचे की तरफ। हम यदि उस नदी को पार करना चाहें तैर के, तो हमें वो जो बहाव है उस बहाव को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। और यदि बहाव को क्रॉस करते हुए जाना है तो क्या हमें रेगुलर नहीं तैरना पड़ेगा? तैरना पड़ेगा। यदि हमने तैरना बंद कर दिया तो हम क्या समझते हैं कि तैरना बंद किया तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, हम यहीं रहेंगे और यहीं से शुरू हो जाएंगे। आपने तैरना बंद किया मतलब आपने पढ़ना बंद किया, लेकिन वो जो नकारात्मक विचारों नाम की नदी हमारे अंदर बह रही है उसने तो बहना बंद नहीं करा। तो आपने पढ़ना बंद कर दिया, नदी ने बहना बंद नहीं किया, तो वो नदी आपको वापस वहीं ले जाके छोड़ेगी जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था। फिर हम कहते हैं कि वो भूल गए। इसीलिए भूल गए क्योंकि हमने रेगुलर पढ़ाई नहीं की। यदि हम रेगुलर पढ़ेंगे, तैरना बंद नहीं करेंगे, तो क्या ये निश्चित नहीं है कि एक दिन नदी को पार करेंगे? इसी को निरंतरता कहा है। तो हमारे जीवन में निरंतरता आ गई, निडरता आ गई, फल में ध्यान नहीं रहा, कर्म में ध्यान रहा। फिर आप मुझे बताएं, क्या हमें कोई सफल होने से रोक पाएगा? तो यदि कोई सफल होना चाहता है तो यही मेरी ओर से गुरु मंत्र है, इनका आप पालन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको सफल होने से इस धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और सॉलिड एडवाइस है ये। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है या फिर मेहनत कर रहा होता है, उस टाइम पे एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो होता है घर का सपोर्ट या फिर पेरेंट्स का सपोर्ट। और आई गेस आजकल पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है। तो आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या हो सकता है या फिर उसको सही कैसे किया जा सकता है? देखो जी, आप और हमने सुना भी है कि पूत कपूत हो सकती है, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो जब भी हाथ छोड़ना है, बेटे बेटी ने ही माता पिता का हाथ छोड़ना है। माता पिता ने बेटे बेटी का हाथ नहीं छोड़ना। यह कड़वी सच्चाई है। यदि हम इस चीज को और भावुकता के साथ समझने की कोशिश करें, जो कि मेरे दिल के सबसे करीब का ये प्रश्न है, क्योंकि मैं भी मेरे जीवन में सफलता का मूल कारण मेरे पिताजी की शक्ति को ही मानता हूं। एक एपिसोड देखा मैंने केबीसी बहुत फेमस है। हाँ। कौन बनेगा करोड़पति, आदरणीय बच्चन साहब। हाँ जी। कौन सा एपिसोड है वो तो मुझे मालूम नहीं, पर उसका एक वाकया मुझे याद आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। केबीसी में एक प्रोग्राम में एक
सिंगर आए थे, उनसे बच्चन साहब ने पूछा था कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का हो जो आप शेयर करना चाहें। तो उन्होंने कहा जी, एक बार शाम के वक्त की बात है, हमारी श्रीमती जी घर में कुछ काम कर रही थी। मेरा 2-2.5 वर्ष का एक बेटा है, वो परेशान कर रहा था, रो रहा था। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। तो मैं इधर कंधे पे उसको लेटा कर घर की बालकनी में घूम रहा था। ठंडी हवा लगते लगते उसको नींद आ गई। अब आप उस वक्त के मेरे भाव को समझने की कोशिश करेंगे, मेरे मतलब जो उन्होंने बताए। उस वक्त मालूम है उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहा और क्या भाव चल रहा। उनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि अब एक्चुअली क्या हुआ कि उनका कंधा जो है वो दर्द होने लगा। तो उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा और जो भाव चल रहा वो ये चल रहा है कि मेरे कंधे के दर्द के कारण कहीं मेरा कंधा हिल न जाए, और कंधे के हिलने से कहीं मेरे बेटे की नींद न टूट जाए। इसको पिता बोलते हैं। कंधे के दर्द की कोई परवाह नहीं, बेटे की नींद न टूट जाए इसकी परवाह है। और उन्होंने कहा कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे यह समझ आया कि मेरे पिताजी सालों से मेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं। कब समझ आया? जब वो खुद पिता बने। इसी को तो कहते हैं आप मरे बगैर स्वर्ग दिखाई नहीं देता। बाप का दुख तभी समझ में आता है जब इंसान खुद बाप बनता है, और माँ का दुख भी तभी समझ में आता है जब खुद माँ बनते हैं। ये बात जिस दिन हमारी यंग जनरेशन समझ गई, गैप होने का सवाल ही नहीं होता। फिर तो गैप नहीं होगा, विश्वास होगा, फिर अविश्वास नहीं होगा, प्रेम होगा। इस बात को हमारी यंग जनरेशन को समझना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं तो अक्सर चूंकि टीचर हूँ तो मेरे पास यंग जनरेशन ही है, तो उनके माइंड में विचार आते हैं कि ये जो टीन एज है 13 to 19, 13 से 19, तो उनको लगता है कि ऐश करने की उम्र है। तो मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, मैं आपको मना नहीं करता, पर आप मेरी एक बात मानो। आपको ऐश करने के लिए क्या क्या आइडिया दिमाग में आते, आप एक कागज लें, उसके ऊपर लिखें कि भाई नाइट आउट करना चाहिए, लिखें। ड्रिंक करना चाहिए, लिखें। क्या क्या नशे करना चाहिए, लिखें। बाइक को 120 की स्पीड पे ऐसे चलाना चाहिए, लिखें। सब लिखें जो जो आपको लगता है कि इस उम्र में होना चाहिए। बस मेरे कहने से एक नीचे लाइन लिख दें अलग कलर से कि मेरे अनुभव से ये सब काम इस उम्र में होना चाहिए। पर मुझे एक शिक्षक मिले और उन्होंने बोला कि आप ये पत्र अपने होने वाली संतान के नाम लिखो कि ये सब इस उम्र में होना चाहिए, और मुझे मेरे शिक्षक ने नहीं करने दिया। अब चूंकि मेरी सोच है कि ऐसा होना चाहिए, और मेरे शिक्षक ने समझा दिया कि आप तो संपत्ति किसके हो, अपने माता पिता की। आपके जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार किसके जीवन पे है? आपकी आने वाली पीढ़ी पे। तो आने वाली पीढ़ी के नाम लेटर लिखें कि जब आप 13 से 19 के बीच के हो जाएं तो ये सब तब आप 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, तब आप पूरी रात घूमें, तब आप नशा करें, तब आप समय बर्बाद करें। है कोई यंग जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा लेटर लिख सकती है? नहीं। जबकि ये कल्पना मात्र है। उन युवा पीढ़ियों की ना तो शादी हुई है, न बच्चों के जन्म का दुख पता है, न उनके लालन पालन का दुख पता है, उसके बावजूद भी नहीं लिख सकते। तो जब हम अपनी आने वाली बच्चों के लिए नहीं लिख सकते
तो हम अपने माँ बाप के बच्चों के लिए कैसे विचार कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। जब बच्चा समझ जाएगा कि ये सब चीज़ों के साथ पेरेंट्स भी उतने ही ज़रूरी है, तो मुझे भी लगता है कि वो वाला जो गैप है वो फिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सर, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है कि आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है, या फिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? कौन सी लाइफ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, ये सक्सेसफुल लाइफ है? देखिए मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपनी सोच से सक्सेस का मीनिंग आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इसको अपन एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ। जब कोई मुजरिम कोर्ट में पेश किया जाता है, तो आप और हम तो कभी गए नहीं, लेकिन फिल्मों में ही देखा है। तो कटघरे में खड़ा किया जाता है और बोला जाता है कि आप अपने बचाव में कुछ बोले, कहना चाहते हो क्या? क्योंकि उसके बाद फिर हम आपको सजा सुनाएंगे। हाँ। क्या होता है, बाइज्जत भरी होते हैं, वो बात का फैसला। हाँ। लेकिन फिर हम सजा सुनाएंगे या फैसला सुनाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि ये दुनिया की छोटी सी अदालत है, तो फिर बात उस ऊपर वाले की अदालत पे जाती है। क्या जब हम अपना जीवन संपूर्ण करेंगे, तो आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है कि मृत्यु से कुछ वक्त पूर्व ऐसा बोलते हैं कि इंसान का बोलना चालना बंद हो जाता है। ऐसा मैंने सुना और यह कड़वा सत्य भी है। आपने कभी विचार किया बोलना बंद क्यों होता है? मैं बताता हूँ। एक्चुअली उस वक्त जैसे कोर्ट के कटघरे में पेशी चलती ना, वैसे उस वक्त उस ऊपर वाले के दरबार में हमारी क्या चल रही होती है? पेशी चल रही होती है कि भाई, तेरे को इस दुनिया में से मैं लेके जा रहा हूँ, तूने जो जो किया है ये सब स्क्रीन पे मैं तेरे सामने चला रहा हूँ। मतलब बोल बंद के समय वो इंसान अंदर क्या देख रहा है? स्क्रीन देख रहा है, जो उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक किया है। अब यहां मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूं इस मोड़ पे जाके। यदि हम उस वक्त स्क्रीन को देख रहे हैं और उस स्क्रीन पे जो लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, वो चेहरे हमको दुआ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरे हमारे जाने का दुख मना रहे हैं, वो दिखाई देने वाले चेहरे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मानो कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है। और यदि वो चेहरे हमें बद्दुआ दे रहे हैं और हमारे जाने की खुशियां मना रहे हैं, तो चाहे हमने करोड़ों भी कमाए, बड़े बड़े पद भी हासिल किए, पर मेरी नज़र में तो वो जीवन सक्सेस नहीं है, वो जीवन फिर अनसक्सेस है। इसको जो इतनी बड़ी बात है, कबीरदास जी ने बहुत कम शब्दों में कंक्लूड किया। कबीरदास जी का कोटेशन है और आप और हमने वैसा देखा भी, आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मेरी नज़रों में तो जीवन अनसक्सेस। ये सक्सेस की मेरी डेफिनेशन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सर ये सब सुन के, और थैंक यू सो मच। आपसे बात करके भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। कोशिश की है कि जो जीवन में अनुभव कमाया है उसके कारण किसी एक का भी फायदा हो जाए, तो हम भी अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है। जो भी आपने कहा है, जो भी आपने एडवाइस दी है, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए वो काफ़ी ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, चाहे एजुकेशन, स्ट्रगल, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, जो भी, सभी लाइफ चेंजिंग है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। और उम्र में जो मेरे से बड़े हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो उम्र में मेरे से छोटे हैं, उन सबको भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल के इस पॉडकास्ट को लास्ट तक, मतलब आखिरी तक सुना।
आपका प्रेम मिलता रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमने जीवन में अनुभव कमाया है आगे भी पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। हमने तो जो अनुभव कमाया है उस अनुभव के आधार पे जो मतलब एक तरह से जो योग्य लोग हैं जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश की है। और मैं अपने पॉडकास्ट का समापन भी कबीरदास जी के कोटेशन से ही करना चाहूँगा। कबीरदास जी ने कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागने की ज़रूरत है, तो हम सब जागें और अपने अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर।